12 अगस्त को एक व्यक्ति ने सलमान रुश्दी की गर्दन और पेट में चाकू मार दिया था, जो मंच पर धावा बोल रहा था क्योंकि लेखक पश्चिमी न्यूयॉर्क में व्याख्यान देने के लिए तैयार थे। आप सभी को सलमान रुश्दी के जीवन और कार्यों के बारे में जानने की जरूरत है। सलमान रुश्दी को 12 अगस्त को न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति ने गर्दन और पेट में चाकू मार दिया था। रायटर सलमान रुश्दी को 12 अगस्त को न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति ने गर्दन और पेट में चाकू मार दिया था। रायटर 2 मिनट पढ़ा, अपडेट किया गया 13 अगस्त 2022 11:16 आइस लाइव मिनट। 12 अगस्त को एक व्यक्ति ने सलमान रुश्दी की गर्दन और पेट में चाकू मार दिया था, जो मंच पर धावा बोल रहा था क्योंकि लेखक पश्चिमी न्यूयॉर्क में व्याख्यान देने के लिए तैयार थे। इस लेख को सुने। लेखक सलमान रुश्दी, जिन्हें न्यूयॉर्क में शुक्रवार को चाकू मार दिया गया था, उनके प्रतिनिधि के अनुसार उनका लिवर खराब होने और एक हाथ की नसें कट जाने के अलावा उनकी एक आंख भी जा सकती है। 12 अगस्त को एक व्यक्ति ने उनकी गर्दन और पेट में चाकू मार दिया था, जो मंच पर पहुंचे क्योंकि लेखक पश्चिमी न्यूयॉर्क में व्याख्यान देने के लिए तैयार थे। लेखक की पुस्तक द सैटेनिक वर्सेज ने 1980 के दशक में ईरान की सरकार से मौत की धमकियों को आकर्षित किया। अधिकारियों के अनुसार 75 वर्षीय पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी सर्जरी की जा रही थी। उनके स्वास्थ्य पर तत्काल कोई शब्द नहीं था। पुलिस के अनुसार न्यू जर्सी के फेयरव्यू निवासी 24 वर्षीय हादी मतर हमलावर थे। जब रुश्दी को चौटाउकवा इंस्टीट्यूशन में मंच पर पेश किया जा रहा था, एक एसोसिएटेड प्रेस रिपोर्टर ने देखा कि हमलावर उसके पास आया और उसे 10 से 15 बार मारा। जब लेखक को धक्का दिया गया या जमीन पर पटक दिया गया तो उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया। सलमान रुश्दी के कामों पर एक नजर। ब्रिटिश भारतीय लेखक सलमान रुश्दी एक बुकर पुरस्कार विजेता लेखक हैं, जिनका जन्म 19 जून 1947 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। वह पिछले 20 वर्षों से न्यूयॉर्क में रहे और उन्हें 2020 में अमेरिकी नागरिकता मिली। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने 1968 में इतिहास में एमए की डिग्री प्राप्त की। 1975 उनका पहला उपन्यास ग्रेमस प्रकाशित हुआ। 1981 रुश्दी का दूसरा उपन्यास मिडनाइट्स चिल्ड्रन जारी किया गया, जिसने बुकर पुरस्कार भी जीता है। 2008 में पुरस्कार के 40 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ बुकर विजेता उपन्यास के लिए सार्वजनिक वोट जीतने के बाद इसे बुकर ऑफ बुकर्स का नाम दिया गया। 1988 उनका द सैटेनिक वर्सेज जारी किया गया था और बांग्लादेश, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों में तेजी से प्रतिबंधित कर दिया गया था। साथ ही भारत में आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1989 में ईरान एक फतवा या धार्मिक फरमान जारी करता है जो द सैटेनिक वर्सेज में इस्लाम का अपमान करने के लिए रुश्दी को मारने के लिए कहता है। उपन्यास को कुछ मुसलमानों ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान माना था। 2009 में ईरान ने कहा कि फतवा अभी भी वैध है। वह भूमिगत हो गया है और 1 दशक से अधिक समय तक सुरक्षित घरों और छद्म जोसेफ फेंटोन के बीच रहता है। नवीनतम वित्तीय, आर्थिक और बाजार समाचार तुरंत प्राप्त करें। बाद में अनुमति देना। पुदीनाई पेपर ऐप खोलो। घर नवीनतम बाजार बीमा किस्त तेरे लिए ध्यान सूची प्रीमियम योजनाओं पर 25% तक की छूट। अब सदस्यता लें। होम समाचार भारत। सलमान रुश्दी के जीवन और कार्यों के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। आप सभी को सलमान रुश्दी के जीवन और कार्यों के बारे में जानने की जरूरत है। सलमान रुश्दी को 12 अगस्त को न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति ने गर्दन और पेट में चाकू मार दिया था। रायटर सलमान रुश्दी को 12 अगस्त को न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति ने गर्दन और पेट में चाकू मार दिया था। रायटर 2 मिनट पढ़ा, अपडेट किया गया 13 अगस्त 2022 11:16 आइस लाइव मिनट। 12 अगस्त को एक व्यक्ति ने सलमान रुश्दी की गर्दन और पेट में चाकू मार दिया था, जो मंच पर धावा बोल रहा था क्योंकि लेखक पश्चिमी न्यूयॉर्क में व्याख्यान देने के लिए तैयार थे। इस लेख को सुने। लेखक सलमान रुश्दी, जिन्हें न्यूयॉर्क में शुक्रवार को चाकू मार दिया गया था, उनके प्रतिनिधि के अनुसार उनका लिवर खराब होने और एक हाथ की नसें कट जाने के अलावा उनकी एक आंख भी जा सकती है। 12 अगस्त को एक व्यक्ति ने उनकी गर्दन और पेट में चाकू मार दिया था, जो मंच पर पहुंचे क्योंकि लेखक पश्चिमी न्यूयॉर्क में व्याख्यान देने के लिए तैयार थे। लेखक की पुस्तक द सैटेनिक वर्सेज ने 1980 के दशक में ईरान की सरकार से मौत की धमकियों को आकर्षित किया। अधिकारियों के अनुसार 75 वर्षीय पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी सर्जरी की जा रही थी। उनके स्वास्थ्य पर तत्काल कोई शब्द नहीं था।
पुलिस के अनुसार न्यू जर्सी के फेयरव्यू निवासी 24 वर्षीय हादी मतर हमलावर थे। आप अमेज़न CFD में छोटी राशि का निवेश करके दूसरी आय अर्जित कर सकते हैं। भारत निवेशक प्रीमियम प्रायोजित बीकानेर। इन श्रवण यंत्रों की कीमत और आकार आपको आश्चर्यचकित कर सकती है। एयरकॉम प्रायोजित गोल्फ स्टार पेज स्पिरनाट की 40 तस्वीरें इसी बुद्धिमानी से सीखें। प्रायोजित 12,000 करोड़ की अमेरिकी लॉटरी। भारत आई लोटो स्माइल इंडिया प्रायोजित भारत में घर से नौकरी करें, घर से काम विज्ञापन खोजे। प्रायोजित भारत दुबई विला की कीमतें आपके विचार से सस्ती हो सकती हैं। दुबई में विला विज्ञापन खोजे। प्रायोजित यूनाइटेड किंगडम में मास्टर डिग्री प्राप्त करना आपके विचार से आसान हो सकता है। यूके में मास्टर डिग्री विज्ञापन खोजे। प्रायोजित अमेरिका में ट्रक ड्राइवर्स ने किया कमाल का पैसा। यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रक ड्राइविंग नौकरियां विज्ञापन खोजे। प्रायोजित द्वारा तबला जब रुश्दी को चौटाउकवा इंस्टीट्यूशन में मंच पर पेश किया जा रहा था, एक एसोसिएटेड प्रेस रिपोर्टर ने देखा कि हमलावर उसके पास आया और उसे 10 से 15 बार मारा। जब लेखक को धक्का दिया गया या जमीन पर पटक दिया गया तो उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया। सलमान रुश्दी के कामों पर एक नजर। ब्रिटिश भारतीय लेखक सलमान रुश्दी एक बुकर पुरस्कार विजेता लेखक हैं, जिनका जन्म 19 जून 1947 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। वह पिछले 20 वर्षों से न्यूयॉर्क में रहे और उन्हें 2020 में अमेरिकी नागरिकता मिली। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने 1968 में इतिहास में MA की डिग्री प्राप्त की। 1975 उनका पहला उपन्यास ग्रिमस प्रकाशित हुआ। 1981 रुश्दी का दूसरा उपन्यास मिडनाइट्स चिल्ड्रन जारी किया गया, जिसने बुकर पुरस्कार भी जीता है। 2008 में पुरस्कार के 40 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ बुकर विजेता उपन्यास के लिए सार्वजनिक वोट जीतने के बाद इसे बुकर ऑफ बुकर्स का नाम दिया गया। 1988 उनका द सैटेनिक वर्सेज जारी किया गया था और बांग्लादेश, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों में तेजी से प्रतिबंधित कर दिया गया था। साथ ही भारत में आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1989 में ईरान एक फतवा या धार्मिक फरमान जारी करता है जो द सैटेनिक वर्सेज में इस्लाम का अपमान करने के लिए रुश्दी को मारने के लिए कहता है। उपन्यास को कुछ मुसलमानों ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान माना था। 2009 में ईरान ने कहा कि फतवा अभी भी वैध है। वह भूमिगत हो गया है और एक दशक से अधिक समय तक सुरक्षित घरों और छद्मनाम जोसेफ फेंटोन के बीच रहता है। रुझान वाली कहानियां। कौन है सलमान रुश्दी के हमलावर हादी मटर? हम अब तक क्या जानते हैं? कौन है सलमान रुश्दी के हमलावर हादी मटर? हम अब तक क्या जानते हैं? शाह फैसल को पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव के रूप में बहाल। शाह फैसल को पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव के रूप में बहाल। 15 से स्पैन क्लास वेब स्पैन 795 मल्टीबैग गराशी। 15 से 795 मल्टीबैग गराशी। एक्सिस बैंक ने इस अवधि में सावधि जमा पर ब्याज दरें बढ़ाई। एक्सिस बैंक ने इस अवधि में सावधि जमा पर ब्याज दरें बढ़ाई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ाई सावधि जमा की ब्याज दरें। पता। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ाई सावधि जमा की ब्याज दरें। पता। कश्मीर को अपना पहला मल्टीप्लेक्स सितंबर 2022 में मिलने की संभावना। कश्मीर को अपना पहला मल्टीप्लेक्स सितंबर 2022 में मिलने की संभावना। सरकारी नौकरी के लिए महिलाओं को किसी के साथ सोना चाहिए, कंपनी। सरकारी नौकरी के लिए महिलाओं को किसी के साथ सोना चाहिए, कंपनी। कॉफी डे एंटरप्राइजेज Q1 परिणाम FY 2023 शुद्ध घाटा सीमित। कॉफी डे एंटरप्राइजेज Q1 परिणाम FY 2023 शुद्ध घाटा सीमित। 1990 न्यूज़वीक ने रुश्दी का एक निबंधन गुच्छ प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने उपन्यास का बचाव करने की कोशिश की। 1993 सलमान रुश्दी ने लेखकों की रक्षा और भाषण की स्वतंत्रता के उद्देश्य से लेखकों की अंतर्राष्ट्रीय संसद की स्थापना में भाग लिया। इसे 2003 में भंग कर दिया गया है। 2005 उनका शालीमार द क्लाउन प्रकाशित हुआ, जिसमें कई कथा सूत्र कश्मीर के इर्द गिर्द घूमते थे। 2007 उन्हें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा साहित्य के लिए उनकी सेवाओं के लिए नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया। विशेष रूप से पाकिस्तान में व्यापक मुस्लिम विरोधों को प्रेरित किया। 2012 अपने संस्मरण जोसेफ फेंटोन का प्रकाशन। अपने भूमिगत वर्षों को देखते हुए 2015 रुश्दी की 2 years 8 months and 28 nights रिलीज हुई। 2020
उन्हें सर्वेंट्स क्लासिक के आधुनिक संस्करण को चोटे के लिए बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया था। रुश्दी की स्थिति पर एक अद्यतन प्रदान करते हुए लेखक के एजेंट एडजियो वाइली ने कहा कि वह एक क्षतिग्रस्त जिगर के साथ वेंटिलेटर पर था, उसकी बांह की नसें टूट गई थीं। उन्होंने ये भी कहा कि 75 वर्षीय उपन्यासकार की एक आंख खोने की संभावना है। सलमान रुश्दी को छुरा घोंपने से पूरी तरह भयभीत और स्तब्ध। मैं उनके घावों से शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। हालांकि डूबते हुए दिल के साथ मैं मानता हूँ कि उनके लिए जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। एक दुखद दिन, इससे भी बदतर अगर रचनात्मक अभिव्यक्ति अब स्वतंत्र और खुली नहीं हो सकती है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर, जो खुद विपुल लेखक हैं, ने एक ट्वीट में कहा, रुश्दी के 1988 के उपन्यास द सैटेनिक वर्सेज को कई मुसलमानों ने इस निंदा के रूप में देखा और इस्लामी दुनिया में हिंसक विरोध शुरू कर दिया। मौत की धमकियों ने रुश्दी को 24 घंटे सुरक्षा कवच के साथ ब्रिटेन में छिपने के लिए मजबूर किया। 9 साल के एकांतवास के बाद उन्होंने सावधानी से और अधिक सार्वजनिक प्रदर्शनों को फिर से